बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगत से, जहां पर 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगत सजागी फॉर्म की जानिब से नाबीनों की तंजीम में PAB के 9 मुंतखब अहदेदारान के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इस्तकबालिया से सजागी फॉर्म के सरपरस्त आला आजीज मंगी, पेंशनर मुस्लिम लीग के सूबाई रहनुमा एडवोकेट वकार जट, इंफॉर्मेशन ऑफिसर अब्दुल मजीद राहो, PAB के जिला अहदेदारान अब्बास यूसुफजई, अब्दुल करीम शेख, दिलदार राजपूत, तनवीर अली मरी, अब्दुल खनान, गुलाम सरवर बहन और इसके अलावा मुमताज मंगी, वफार निजामानी, जनरल सेक्रेटरी वारिस अली रेहान, सजागी फॉर्म के सदर इकरा शर और दीगर ने खिताब किया। आजिज मंगी वकार जट पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उनके हौसले की तारीफ की और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सादकाबाद से बताएं, जहां पर हाफिज सईद मुस्तफा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद की अमन अमान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में कहा मुलाकात। हाफिज सईद मुस्तफा चदर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में सादकाबाद की मुमताज सियासी समाजी शख्सियत हाफिज सईद मुस्तफा चदर ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से खसूसी मुलाकात की, जिसमें सादकाबाद की मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान हाफिज सईद मुस्तफा चदर ने मौलाना फजल रहमान को सादकाबाद में आए रोज बढ़ते हुए अवामी खदशात और अमन अमान के हवाले से अवाम की परेशानियों से आगाह किया। उनका कहना था कि सादकाबाद के अवाम अमन और सुकून चाहते हैं और इसके मकसद के लिए तमाम सियासी मजहबी रहनुमाओं को आगे बढ़ने का अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा। चकवाल से बताएं, जहां पर दुकान में खड़ी कार को अचानक आग लग गई। जेएम रोड पर दुकान में खड़ी कार को अचानक आग लग गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 112 की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को जेएम रोड नजदीक तितराल होटल के करीब दुकान में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। सेंट्रल स्टेशन से फायर व्हीकल फौरी तौर पर जायबुआ पर रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होकर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया। आग दुकान में खड़ी एक कार में लगी थी जो तेजी से फैल रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल जदोजहद करते हुए 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। ट्रक सवारी की बात करें, जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत पर जुलूस निकाला गया। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुजस्सम शफी उम्मे खातिबुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत के मौके पर जुलूस निकाला गया। मरकजी जामिया मस्जिद फैज़ मदीना हमीदाबाद कॉलोनी से मुनक्का इदारे जामिया गौसिया रिज़वा हमीदाबाद कॉलोनी के महतम जनाब इलामा अरसलान अहमद कादरी रिजवी के ज़ेर इंतजाम एक पुरवकार जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी जामिया मस्जिद फैज़ मदीना के इमाम और नायब खतीब इलामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर अतारी और इदारे के मदरसैन इलामा मोहम्मद इस्माइल कादरी रिजवी, इलामा नुमान अली कादरी, इलामा अमीन यासीन, मोहम्मद सलीम और उस्मान सलीम के हमरा तुलबा इदारे ने मरहबा या मुस्तफा के नारे भी लगाए। ओकाड़ा की बात करें, जहां पर दरियाए रावी में 2 नौजवान भैंसों के फंसने के बाद उनके पीछे गए तो उनको वापस आने का रास्ता भूल गया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी में ठट्टा भटने से मुनक्काबादी में 2 नौजवान भैंसों के पीछे इस्लामी पानी में गए और अंधेरे के बारिश रास्ता भूल गए। दरख्त पर चढ़कर पनाह ली और मदद के लिए आवाजें लगाना शुरू कर दी। नजदीकी आबादी से कुछ लोगों ने आवाजें सुनी तो फौरी रेस्क्यू 112 पर कॉल कर दी। ठट्टा भटिया पर तैनात रेस्क्यू टीम ने अंधेरे की परवाह किए बगैर फंसे हुए अफराद की मदद को दौड़े और दोनों लड़कों को दरख्त से बाहिफाजत उतारकर कश्ती में मुंतकिल किया और महफूज मकाम पर उतारा। मकामी अफराद और वकील ने रेस्क्यू 112 का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में रात की परवाह किए बगैर मदद करते हुए बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कामों से बताएं कि मुल्क भर की तरह कामों में भी 8 रबी अव्वल को मजलिस इज़ा का जुलूस बरामद होकर अपने इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सही इंतजार हुसैन शाह से। अजी सही इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मौजूद हूँ इस वक्त मैं नीमा खून नगरी बादशाह कामों की। आज 8 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस है। मेरे साथ सैयद अली बादशाह वल्द सैयद जगम बादशाह मौजूद हैं। आइए इनसे आज के हवाले से जानते हैं कि आज कौन सी मजलिस है और क्या इख्तिताम है। जी जी पीर मौला की मदद। मेरा नाम सैयद अली अब्बास है और मैं चेयरमैन हूँ तहफ़्ज़ीज़ अज़हरी कौंसल तहसील कामोकी का। हम नगरी बादशाह में ये जो 8 रबीउल अव्वल का चुप ताज़िए का जुलूस जो बर्पा करते हैं, ये रवायती तौर पर बड़े अरसे से यहाँ पे बर्पा होता है, जो कि अपने मुकर्रा मुजव्वज़ा रास्तों से होता हुआ अज़ा खाना शाहद बख्तावर से होता हुआ अज़ा खाना तालब हुसैन फ़ारूकी में इख्तिताम पजीर होता है। ये चुप ताज़िए का जुलूस, इसमें नुहा खानी और मातमदारी वगैरह नहीं होती। ये अलविदाई जुलूस है जिसमें करबला में जितनी भी शहादतें हुई वो शहादतें
जाते हैं वहाँ मजलिस अज़ा की सूरत में पढ़ी जाती हैं और उसके बाद ज़ियारात मुक़द्दसा और महमलों के साथ इसकी बरामदगी करवा कर इसको हम इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम से इन ज़ियारात को अपने मुकाम आखिर तक लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर ये जुलूस मजलिस अज़ा की आखिरी मजलिस अज़ा के बाद ये जो है जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाता है। सब कहने लिए बताइए कि कितने महमल होते हैं आपके साथ? ये 3 महमल हैं जी। इसकी तारीख़ ये है कि 53 महमल जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं 28 रजब को लेकर मदीना से जो हैं वो मक्का की तरफ आए थे और उन्होंने हज का इरादा किया था। उसके बाद यजीद मलऊन के इरादों को भांपते हुए उन्होंने अपने हज के इरादे को उन्होंने उम्रे के इरादे में तब्दील किया और उसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने भेजा कि आप कूफा में जाकर हालात मालूम करें। और इस दौरान जब ये उस तरफ कूच कर रहे थे तो करबला के मुकाम पर इन्हें फ़ौज अशकिया ने घेर लिया और वहाँ पे जो है वो शहादत हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की हुई और इन्होंने खानवादा रसालत को कैद कर लिया। खानवादा रसालत को 1 साल कैद करने के बाद वापसी के ऊपर जो है वो वापसी का यह जुलूस किया जाता है। 1 साल कैद करने के बाद जब लोगों ने शोर मचाया कि इसने इस्मत रसूल को कैद किया हुआ है तो उस पर यजीद मलऊन समेत उसके रुफ़का ने यह मशवरा किया और इनको कहा कि आपकी कैद हम ख़त्म करते हैं, अब आप वापस चले जाएं। इमाम सज्जाद ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मशवरा किया और बीबी ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे सबसे पहले तो मेरा ताबूत सकीना वापस करो जिसमें मेरी किसा है मेरी वालदा की, और उसके साथ साथ जो सर जो नेज़ों पे ये आवेज़ा करके लेके आए थे वो मुझे वापस किए जाएँ ताकि मैं करबला के रास्ते से उन्हें तदफीन करते हुए जाऊँ। और तीसरी ये कि मुझे एक शाम में एक जगह मुख्तस की जाए जिस पर मैं अपनी आज़ादारी को बर्पा कर सकूँ। और वो जो शाम में जो जगह मुख्तस की गई वो बाब सगीर में इनको रऊस शोहदा एक जगह है वहाँ पर ये मुख्तस की गई और उस जगह बीबी ने अपनी पहली मजलिस की। और वापसी पे जब जो जुलूस निकला जो 53 महमल का जो पहले निकला था वो वापसी पे शाम से मदीना का जो जुलूस था वो 3 महमल का था और ये 3 महमल उसी याद में हम निकालते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे साथ साथों के से हमदानी साहब भी शेख साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं आज के हवाले से। जी शाह साहब बताइएगा। आज के हवाले से ये जी कि चुप ताज़िया है हमारा, यहाँ से बरामद करते आता है मुकर्रर रास्तों से। अज़ादार हुसैन की कसीर तादाद मौजूद है और अल्लाह पाक ने ये सिला हमें दिया है कि हम इस अज़ादारी में शामिल हों और जोक दर जोर शामिल होकर हम लोग अपने मुकर्रर रास्तों से इख्तिताम पजीर हो जाए। जी जैसा कि आपने देखा कि ये सैयद अली बादशाह नीमा खूब वाले जो कि बानी मजलिस हैं और ये चेयरमैन भी हैं तोहफ़ा आज़ादारी के, और ये साधु के शाह साहब थे, अपना व्यू दे रहे थे आज के हवाले से। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह, NN24 न्यूज़ कामोकी। बुरेवाला की बात करें जहां पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने बुरेवाले का विजिट किया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रिहाड़ी इमराना तौहीर और डीपीओ मोहम्मद अफजल ने बुरेवाला का विजिट किया। अमीनपुरा, खादर नहर, नजर साउका में फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लाम मुतासरीन से मुलाकात, खुराक और तिबी सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर इस्लाम मुतासरीन ने सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया और शुक्रिया भी अदा किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौहीर ने कहा कि इस्लाम मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम महकमा मुतहरिक हैं। इस्लाम मुतासरीन को बिस्तर, राशन और इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। इस्लाम से मुतासरा इलाकों से लोगों का 100% इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम मुतासरीन इख्तिताब से काम लें, महफूज मकाम पर मुंतकिल हों और कहा कि जिला मुतासरीन के जानवरों को भी महफूज मकाम पर पहुँचाया जा रहा है और जानवरों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया। डेरा इस्माइल खान से बताएं जहां पर स्टेट बैंक के नए तैनात होने वाले चीफ ने फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के नए तैनात होने वाले चीफ वकार अली ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेरा इस्माइल खान में स्टेट बैंक की मजमूई कारकर्दगी, आवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात और दीगर अहम इंतजामी और मालियाती अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बैंकिंग के शोबे का बैराज ताल्लुक अवामी फलाह और माशी तरक्की से है, लिहाजा आवाम को सहूलत काम करने के लिए जदीद और आसान बैंकारी निजाम को फिरोग देना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पसमंदा और दूर दराज इलाकों के अवाम को किसी भी मसावी माली सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना स्टेट बैंक की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।